अधीर रंजन चौधरी कह रहे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, तो बीजेपी इतनी बचकानी पॉलिटिक्स करेगी कि 30% हिंदू, माफ कीजिए 30% मुसलमानों को सेग्रीगेट कर कर ये ध्रुवीकरण के नाम पर दोधारी तलवार पर चलने की कोशिश करेगी। भाई 30, 35, 37% में केंद्र की सरकार बन गई, 37% वोट मिला एनडीए को, बीजेपी को। 30% मुसलमानों को सेग्रीगेट करने का जोखिम लेगी बीजेपी। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके प्रोग्राम में जब आ रहा था, मुझे देखना था कि आज बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहेगा इस मुद्दे पे। तो मैं जैसा समझ सकता हूँ कि महेश जी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, तो ऑफिशियली दे हैव माने बीजेपी ने ये टॉपिक अवॉइड कर रहा है, क्योंकि मैं दो कारण बोल रहा हूँ। आपने अपने शुरुआती जगह से आपने जो बोलना था आपने तो बोले थे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहलगाम अटैक के बाद कितने बार कश्मीर गए हैं? 2 बार गए। आप ही बोल दिए, हाँ 2 बार गए हैं। उधर पे जाके उन्होंने सबसे बड़ा एक ब्रिज जो आज जम्मू से कश्मीर तक लेके खुला है उसका इतना प्रचार कराया है और सबको बोला है कि आप देश से सब जगह से कश्मीर आइए। हमारे इंडियन आर्मी के जो कर्नल सब लोग बोला है कि कश्मीर को हम लोग बचाने के लिए हम लोग है, ठीक है। और एक और चीज आपको मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा कि बीजेपी के बंगाल के प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, नया प्रेसिडेंट आए हैं। उनका अगर आप फर्स्ट डे में जो स्पीच समित भट्टाचार्य आएंगे, जी समित भट्टाचार्य जी, आप उनका फर्स्ट डे अगर स्पीच सुनेंगे तो वो उसके बाद आज जो शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला है उसको मैं समझता था कि बीजेपी डिफेंड नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं आए, क्योंकि ये तो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई चल रहा है ना। आपने देखे है दिलीप घोष जो आपका दीघा में मंदिर में चले गए, उसके बाद तृणमूल और बीजेपी में क्या क्या चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ये उनका काम ही है कि उसको वायरल ऐसा चीज में करना है जो आज मीडिया में, अगर वो नहीं तो बहुत ही वीक एक नेता है जिसमें कुछ कैपेबिलिटीज नहीं है। आप 2020 से पहले आप देखिएगा उनका स्पीचेस, जिसके बहुत वीडियोस मिलेंगे, जो आरएसएस के बीजेपी के जो ऑफिशियली जब आते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उनको आप दिखा दीजिएगा 2020 से पहले आरएसएस लेके, बीजेपी लेके, मोदी जी को लेके, शाह को लेके और सावरकर जी को लेके ये शुभेंदु अधिकारी क्या बोलता था। तो इस आदमी का कोई बहुत ही कमजोर इंसान है वो। उसका वो बंगाल को देखिए, मैं तो आप ये कह रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा है शुभेंदु अधिकारी पर? नहीं, मैं साबित करने का अपने आप को ये परफॉर्मेंस एंजाइटी में बोल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? एकदम मतलब इससे पार्टी का लेना देना नहीं है, या उन्हीं की अपनी परफॉर्मेंस एंजाइटी है? नहीं, पार्टी का तो लेना देना है, क्योंकि पार्टी जब तक ना नहीं करेगा तो ये तो लेना देना ही है। बट ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया ना। मैंने आपको क्या बोला, वो जो नया प्रेसिडेंट कुछ बोल रहा है और आज ये कुछ और बोल रहे हैं। ये तो पहले आप भी बोले कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में बैठ के ये बोल रहे हैं कि वे जो इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुसलमान एमएलए होंगे उनको लात मार के निकाल देंगे। मैं वाजपेयी जी को एक चीज बोलना चाहता हूं। वाजपेयी जी, आपने जो बोला एक एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है उनके खिलाफ इसीलिए एफआईआर नहीं हो रहा है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देके रखा है। वो क्यों आज तक तृणमूल का गवर्नमेंट उसको उठा नहीं पाया, मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर उठा दिया होता तो उनको जेल में रहना पड़ता और तृणमूल को ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो शुभेंदु अधिकारी करता है उसका जो नरेशन, उसका जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, वो मुद्दा नहीं मिलता है। नहीं, टीएमसी को भी इसका फायदा होता है क्या? एकदम ये टीएमसी को भी इसका फायदा होता है भाई। जितना बीजेपी हिंदू करेगी उतना मुसलमान कंसोलिडेट होगा भाई। 2021 के चुनाव में 75% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया जी, 19 में 70% मुसलमानों ने दिया बंगाल के। आज समझ लीजिए ना, इसीलिए तो अधीर जी ने जो बात आपके चैनल को दिया है, इसीलिए दिया है। अधीर चौधरी जैसे एक इंसान जो 5 बार उनके खिलाफ, देखिए ममता बनर्जी बोलते थे कि बंगाली को बांग्ला को बांग्ला में के चाहिए, वो भी बोल रहा था कि बोहिरागतो, जब 2021 में बीजेपी बंगाल में आने की कोशिश कर रहा था, वो बोला था कि भाई बोहिरागतो लोग हैं, इनको बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं स्वयं जी का बात नहीं कर रहा हूं, जो ब्रॉन एंड बॉट अप इन बंगाल, बंगाली कल्चर, बांग्ला का कल्चर सब साथ में रहते थे। बट वो ममता बनर्जी खुद यूसुफ पठान को लेके आए। कहां से लेके आए? गुजरात से लेके आए। किसको? अपना देखिएगा, और 2 उनके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा, जिसका बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है। कीर्ति आजाद साहब को लेके आए, क्योंकि उनको ये सब करना है।
उनको दिखाना है कुछ। ये बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, जो मुसलमान को डराएंगे और मुसलमान मेरे तरफ आ जाओ और मेरे को वोट दो। ये तो बहुत शानदार रोहन, मेरे ख्याल से आप पहली दफा यहाँ बैठे हैं, आपने तो सारी पॉलिटिक्स की कलाई खोल दी। मेरा काम ही तो है, क्योंकि आज के दिन में देश का लोगों को समझना पड़ेगा। संविधान तो यानी कि संविधान तो सबने ताक पर उठाकर रख दिया ना रोहन मित्रा। अगर आप कोई संविधान वाले पोस्ट में बैठ के आप एक लगातार ऐसे डायलॉग दोगे और उसके बाद भी 4 साल में आपके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई, आप आज देखिए तृणमूल। मैं समझ गई, मतलब अगर नहीं हो रहा है कुछ, भाई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह देंगे, और ये एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं बोल रही हूँ, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो विधानसभा में कहा और बाहर आकर कहा मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए।